the Manusmriti, which says clearly in childhood. राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। राहुल गांधी के बयान के बाद मनुस्मृति फिर चर्चा में क्यों आ गई है? क्या वाकई मनुस्मृति में महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर विवादित बातें लिखी गई हैं? आखिर मनुस्मृति क्या है और इसमें महिलाओं की जाति और सामाजिक व्यवस्था को लेकर क्या कहा गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मनुस्मृति को हिंदुओं का मानक धर्म ग्रंथ माना जाता है? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में समझिए। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मनुस्मृति में महिलाओं को लेकर लिखी बातों की आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं को सिर्फ बेटी, पत्नी या मां की पहचान तक सीमित नहीं किया जा सकता और किसी महिला की अपनी स्वतंत्र पहचान भी होती है। उन्होंने मनुस्मृति के एक श्लोक का हवाला देते हुए इसे महिला विरोधी बताया। उनके बयान के बाद बीजेपी नेताओं की तरफ से भी पलटवार हुआ। अब मनुस्मृति को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है, लेकिन इस पूरे विवाद को समझने से पहले जानना जरूरी है कि आखिर मनुस्मृति है क्या। मनुस्मृति को प्राचीन धर्मशास्त्री ग्रंथों में गिना जाता है और इसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसकी रचना कब हुई, किसने की और उसके मूल स्वरूप को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों के बीच अलग अलग मत हैं। अब बात उस श्लोक की करते हैं जिसका राहुल गांधी ने जिक्र किया। मनुस्मृति के 5वें अध्याय और 188वें श्लोक के प्रचलित अनुवाद में कहा गया है कि महिला बचपन में पिता, युवावस्था में पति और पति की मृत्यु के बाद पुत्रों के संरक्षण में रहे और स्वतंत्र ना रहे। इसी विचार को राहुल गांधी ने महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ बताते हुए सवाल उठाया। हालांकि मनुस्मृति में सिर्फ महिलाओं से जुड़े नियम ही नहीं है, इसमें विवाह, गृहस्थ जीवन, आचार विचार, राजधर्म, न्याय व्यवस्था, दंड, संपत्ति, उत्तराधिकारी और सामाजिक व्यवस्था जैसे कई विषयों पर चर्चा मिलती है। ग्रंथ के अलग अलग अध्यायों में सृष्टि, वर्ण व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, विवाह, धर्मस्थ, धर्म, महिलाओं से जुड़ी कर्तव्य, राजा के दायित्व, अपराध और न्याय, संपत्ति तथा धार्मिक कर्तव्यों जैसे विषयों का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति को लेकर विवाद सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, इसके कई हिस्सों में वर्ण व्यवस्था और सामाजिक असमानता से जुड़े प्रावधानों की भी आलोचना होती रही है। आलोचकों का कहना है कि इसमें महिलाओं और तथाकथित निचली जातियों के लिए भेदभावपूर्ण नियम मौजूद है। वहीं समर्थकों का तर्क है कि ग्रंथ को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में पढ़ना चाहिए और इसके कुछ अंशों के आधार पर पूरे ग्रंथ या पूरी हिंदू परंपरा का निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। आधुनिक भारत में मनुस्मृति के विरोध का सबसे बड़ा प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ है। 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में अंबेडकर ने उनके समर्थकों ने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति दहन किया था। यह घटना जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनी है। वहीं ब्रिटिश दौर में भी मनुस्मृति चर्चा में आई। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय समाज के नियमों को समझने के लिए धर्मशास्त्री ग्रंथों का सहारा लिया और मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कराया। इसी दौरान में पश्चिमी नजरिए से इसे हिंदुओं की एक तरफ की कानूनी किताब के रूप में देखने की धारणा भी मजबूत हुई। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक भारतीय समाज सिर्फ मनुस्मृति के नियमों के आधार पर नहीं चलता था और अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं अलग रही हैं। यही वजह है कि आज मनुस्मृति को लेकर दो अलग अलग नजरिए देते हैं। एक तरफ आलोचक इसके जन और प्रावधानों के सामने रखते हैं जो आज की समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की सोच से टकराते हैं, तो दूसरी तरफ समर्थक इसे प्राचीन भारतीय परंपरा और धर्मशास्त्री साहित्य और हिस्सा मानते हैं और कहते हैं कि इसे आधुनिक राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी के बयान के बाद शुरू हुई बहस सिर्फ एक श्लोक तक सीमित नहीं है। यह सवाल महिलाओं की स्वतंत्रता, जाति व्यवस्था, सामाजिक समानता और धर्म ग्रंथों की आधुनिक व्याख्या तक पहुंच जाता है। अब बड़ा सवाल यही है कि हजारों साल पुराने सामाजिक विचार को आज के भारत में किस नजरिए से देखा जाएगा? परंपरा के रूप में, इतिहास के रूप में, फिर उन विचारों की आलोचना के रूप में जो आज के संविधान और समानता के सिद्धांतों से मेल नहीं रखे। फिलहाल इतना तय है कि राहुल गांधी के बयान में मनुस्मृति को एक बार फिर देश की राजनीति और सामाजिक बहस के केंद्र में ला दिया है।